हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ एडवोकेट श्रीकांत नेवरकर सर हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि सिविल साइड किस तरह से नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलती है। तो श्रीकांत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। धन्यवाद सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे दावा दाखिल करने की क्या प्रक्रिया है? नांदेड़ में दावा दाखिल करने का जो प्रोसीजर है वो एज ए रूटीन है। जब पूरे इंडिया में सिविल प्रोसीजर एक ही है, वैसे ही नांदेड़ में सिविल प्रोसीजर वैसे ही है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक अलग अलग तरीका रहता है। तो हमें नांदेड़ में जो तरीका है हमारे नांदेड़ में कि दावा जब क्लाइंट आता है उससे नोट्स लेते हैं, पॉइंट्स लेने के बाद उसका दावा कैसे बनाना है, किस एक्ट में उसका दावा चलने वाला है, उस तरीके से दावा का ड्राफ्ट बनाते हैं। दावा का ड्राफ्ट बनाने के बाद उसका जो दावा कंप्लीट बनने के बाद एक पूरा बंच बनता है, डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स वो दाखिल करते हैं। अच्छा, और उसको क्या कोई एग्जिबिट रहते, 1 2 3 ऐसे कुछ एग्जिबिट? हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को नंबरिंग देते हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट में जो एग्जिबिट देते हैं जैसे वैसे एग्जिबिट हम देते नहीं खुद वकील। जब कोर्ट में दावा दाखिल करते हैं तो दाखिल करने के बाद कोर्ट क्लार्क जो कोर्ट का क्लार्क रहता है वो एग्जिबिट देता है। जैसे दावे का जो मेन दावा रहता है उसको एग्जिबिट 1 देते हैं और जो वकील पत्र रहता है उसके साथ उसके 2 देते हैं, उसके साथ ऐसे अनुक्रम में दे देते हैं। अच्छा, एक के पीछे एक हाँ, और जब डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट एट द टाइम ऑफ एविडेंस। अच्छा, वो एग्जिबिट एविडेंस के टाइम ही देते हैं, एविडेंस के टाइम पे। ओके। सर, यहाँ पे जो इंजंक्शन एप्लीकेशन मूव होता है अर्जेंट रिलीफ के लिए वगैरह, तो उसको अंदाजन से क्या टाइम फ्रेम में वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है? ऐसा है कि यहाँ पे जो इंजंक्शन का जो एप्लीकेशन है वो तो अर्जेंसी आती है, अर्जेंसी के लिए इंजंक्शन का यूज़ होता है। करेक्ट। तो कौन से केस में जिसमें एक एक्सट्रीमली अर्जेंसी होनी है उसमें तो दाखिल करते ही एड इंटरिम इंजंक्शन मांगने की कोशिश करते हैं। जज को जब एक एडवोकेट का अर्जेंसी समझ में आए, केस की अर्जेंसी है, तो कभी कभी जज एड इंटरिम देते हैं या स्टेटस को मंजूर करते हैं। नहीं तो फिर आफ्टर नोटिस के बाद दोनों पार्टी को हर्ड करने के बाद जितनी जल्दी हो सके कोर्ट डिसाइड करता है। एक अंदाजन से कुछ बोल सकते हो? अंदाजन से जब पार्टी अपेयर होने के बाद 9 मुश्किल से 1-2 महीने में डिसाइड होती है, इंजंक्शन एप्लीकेशन डिसाइड हो जाते हैं। ओके। दूसरा ऐसा है कि सर यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है आपकी, मतलब जो आप दावा दाखिल करते हो, मतलब वो सेंटर स्टिचिंग करते हो और टैगिंग है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे टैगिंग करते हैं। टैगिंग करते हैं, सेंटर स्टिचिंग नहीं है? सेंटर स्टिचिंग नहीं है। तो मतलब आप वो रेड वाला धागा यूज़ करते हैं? रेड वाला धागा यूज़, ग्रीन वाला नहीं? नहीं। ओके सर, अभी यहाँ पे A4 वाइट में चालू हो गया है फाइलिंग करना? यस, हमारे यहाँ पे पूरा कंप्लीट दावा पूरे डॉक्यूमेंट सब A4 साइज A4 पे चालू हो गया है। एक ये सवाल पूछने वाला था मैं कि ये जो पेज नंबर है उसमें क्या रनिंग नंबर है या नॉर्मल नंबर है? मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरा सवाल क्या है। हमारे यहाँ कैसा है सर के रनिंग नंबर गिरते हैं। यस। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा प्लेंट अगर 1 से 10 है, यस, और आप WS दाखिल करोगे तो आपके WS का 11 12 13 14 चालू होगा, बराबर है? हाँ, वैसा आपके यहाँ है या आपके यहाँ नॉर्मल जैसे पहले था? यहाँ पे हमारे पे हैं। आप मुझे आपके जो मुंबई में जो चलता है वो भी मुझे थोड़ा मालूम है। हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे जो दावा दाखिल करते हैं उसके पहले एक पेज रहता जहाँ पे रनिंग नंबर दिया करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वैसा नहीं रहता। अच्छा। एक पहला डायरेक्ट दावा रहता है, उसमें बाद में जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको पेजिंग मिलती है। ओके। वो भी रनिंग मेंबर नहीं है, इंडिविजुअल मेंबर आता है। और हमारे यहाँ पे दावे का जो रहता है उस पर दावे की जो कॉपी रहती जो एग्जिबिट 1 बोलते हैं हम, उस पर रनिंग नंबर रहता है, लेकिन उसका जो नंबरिंग है ऊपर नहीं रहता। अच्छा, वैसे सिस्टम हमारे पर नहीं है। ओके सर, मुझे ये पूछना था कि अगर किसी को अर्ली हियरिंग या
अर्ली सुनवाई के लिए अगर मतलब बुलाना है तो हमारे यहाँ लेटर हेड के ऊपर प्रेसी भी डालते हैं हम लोग कि फॉर दिस रीज़न अर्जेंसी इज देयर मैटर में बी केप्ट ऑन। उस तरह से आपके यहाँ क्या चलता है? दावा पेंडिंग है, सपोज दावा पेंडिंग है, तो दावा पेंडिंग है तो कभी कभी दावा पेंडिंग होने के कारण उसमें अर्जेंसी आ सकती है। उसमें अर्जेंसी आने के बाद आपके जैसा प्रेसिप्स है वैसा तो हमें वर्ड मालूम ही नहीं था, आपने बोले तो मुझे मालूम हुआ। लेकिन टेकनॉन बोर्ड के हमारे पास कंसेप्ट है। ओके, टेकनॉन बोर्ड एक एप्लीकेशन देते हैं हम कोर्ट में कि ऐसी ऐसी अर्जेंसी है, तो हमारा जो अगली डेट को जो डेट है उस डेट के पहले हमारे डेट को पहले बोर्ड पे लीजिए और हमारा जो दावा है उसकी सुनवाई कीजिए। अच्छा। हमारा ऐसी ऐसी इमरजेंसी है, उसकी तरफ से कोर्ट अर्जेंसी जो टेक्नोम बोर्ड अलाउड भी करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि कोर्ट क्लर्क्स मतलब फाइल करने वाले कोर्ट क्लर्क्स, जैसे बॉम्बे में हमारे पास ऐसा है कि इंडिविजुअल लोग हैं जो कोई भी वकील को अटैच नहीं है, बराबर, लेकिन वो 10, 12, 20 वकीलों का फाइलिंग का काम करते हैं। यस। तो एक इंडिविजुअल कोर्ट क्लर्क्स उस तरह के कोई कॉन्सेप्ट सर यहाँ पे है कि यहाँ पे आप जैसे बोल रहे कि 10-12 वकीलों का एक क्लर्क, वैसा तो यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे कोर्ट क्लर्क को जैसे बोले तो अपना एडवोकेट क्लर्क को यहाँ पे मैं पहले जब आपके पहले क्वेश्चन को कोर्ट क्लर्क बोला था तो कोर्ट का क्लर्क, यहाँ पे एक एडवोकेट क्लर्क, हाँ एडवोकेट क्लर्क को हमारे पास मुंशी बोलते हैं। मुंशी बोलते हैं, हाँ। हमारा जो निज़ाम-कालीन मराठवाड़ा है तो यहाँ पे उर्दू शब्द यूज करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे मुंशी बोलते हैं। अच्छा। और यहाँ पे मुंशी, हर एक वकील के पास एक मुंशी रहता है, खुद का वकील, उनका ही काम करता है, उनका ही काम करता है, उनका ऑन पेमेंट पे रहता हो और वो हमारे काम करता है। ओके 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 सर, मुझे ये पूछना था कि अभी सिविल दावा है और सिविल दावा में फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट जो है वो नांदेड़ का नहीं है, प्लेंटिफ नांदेड़ का है और डिफेंडेंट फॉर एग्जांपल से कर्नाटका है या तमिलनाडु का है। तो उसकी जब भी रिटर्न सबमिशंस वगैरह दाखिल करने हैं या इंजंक्शन एप्लीकेशन को उसका से कहना है, तो क्या ये अलाउड है कि वो जहाँ पे है वहाँ पे वो बनाए, वहाँ पे नोटराइज करे और जो वकील साहब उसने यहाँ एंगेज किए हैं उनको बोले दाखिल करें? तो ये अलाउड है? ये यस, यहाँ पे अलाउड है। नोटरी के एफिडेविट्स और नोटराइज्ड उनके रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड है। अच्छा, और सर ये इंग्लिश में भी रिप्लाई आ सकते हैं? यहाँ पे इंग्लिश में चलेगा और मराठी भी चलती है। अच्छा, दोनों चलता है। आर्ग्यूमेंट्स सर क्या दोनों इंग्लिश और मराठी? इंग्लिश और मराठी दोनों चलते, दोनों में होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। कोर्ट वैसा हमें कंपेल नहीं करता कि इंग्लिश में करना है या मराठी में करना है, कोर्ट दोनों में प्रेफर करती है। ओके। और सर जो ऑर्डर्स पास होते हैं मतलब फाइनल ऑर्डर्स, वो मराठी होते हैं, इंग्लिश होते हैं, कैसे होते हैं? ज़्यादा करके इंग्लिश में होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो नया सर्कुलर है उसमें मराठी का यूज़ करना ऐसा उनको डायरेक्शंस है, तो वो मराठी में भी यूज़ करते हैं। मराठी में भी यूज़ करते हैं। ओके सर, मुझे पूछना था कि जैसे प्राइवेट पार्टी के कोर्ट्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट के कोर्ट्स, बिकॉज हम लोग के यहाँ एक सिस्टम है वो कि फॉर एग्जांपल कोर्ट रूम नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट पार्टी का रहेगा, हाँ, और बाकी जो कोर्ट रूम है वहाँ पे विद गवर्नमेंट रहेगा। तो उस तरह का आपके यहाँ कुछ है कि कैसा है ये? यहाँ पे वैसा तो नहीं है, गवर्नमेंट को और प्राइवेट पार्टी को दोनों को भी एक ही कोर्ट है सिविल में। यहाँ पे जो ज़्यादा करके दो भाग है कोर्ट के, जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन। यहाँ पे दो कैटेगरी के दो कोर्ट्स है, उसमें जुरिडिक्शन वाइज, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन वाइज वो चलते रहते हैं। और जो स्टेट के अगेंस्ट स्टेट जब दावा दाखिल करते हैं अपन तो डायरेक्ट वो सीनियर डिवीजन जाएगा। अच्छा, जूनियर डिवीजन में नहीं चलेगा वो, ट्रायल नहीं होगा वहाँ पे, वो ट्रायल चलेगा सीनियर डिवीजन में। अच्छा, मतलब इस तरह से होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट के दावे जाएंगे। जब अगेंस्ट में गवर्नमेंट अगेंस्ट जो पार्टी होंगी, जिस दावे में गवर्नमेंट पार्टी होती है उस दावे का ट्रायल सीनियर डिवीजन जज साहब चलाते हैं। यस। ओके सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो ट्रायल चलती है यहाँ पे, तो उसमें
जैसे अलग अलग कोई ट्राइबल लैंग्वेज बोलने वाले हो, या क्योंकि मैंने सुना है कि लंबाड़ी करके कोई एक लैंग्वेज थोड़ी बहुत बोली जाती लमानी। है, लम्हानी, लमानी। लमानी, हाँ वो बोली जाती है, या गोंदी भी शायद थोड़ी सी बोली जाती है। हाँ, हम नांदेड़ में किन्नौर तालुका है हाँ जहाँ पे आदिवासी जमात रहते हैं, हाँ। तो वहाँ पे गोंदी भी बना बोली हाँ, जाती तो है। उस समय सर फिर कोर्ट में क्या इंटरप्रेटर होता है, कैसे मतलब क्या होता है? जैसे कि कोर्ट में उस जमात का या उस बोली भाषा बोलने वाला वकील होगा, तो वकील को अपॉइंट करता है कोर्ट एज ए इंटरप्रेटर, और नहीं तो वो नहीं मिला तो कुछ जानकारी में है तो उसको बुलाते हैं। अच्छा। दूसरा सर मुझे ये पूछना था कि जैसे बहुत सारी जगह पे अभी है कि डे कॉन्सेप्ट रहता है कि शायद फ्राइडे को आप तालुका जाओगे, यस यस और कोई एक दिन तालुका के वकील साहब आपके यहाँ आएंगे। यस यस। तो उस तरह से यहाँ का जनरली कौन सा डे है जो हमारे नांदेड़ के वकील साहब जनरली बाहर जाते हैं? नहीं, वैसा जनरली एक डे तो फिक्स किसी का नहीं है। हर एक वकील का अलग अलग डे रहता है। जैसे कि तालुके में अभी नांदेड़ में नांदेड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हाई कोर्ट के संलग्न होके कुछ जुरिडिक्शन वाइज तालुके में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए हैं। हालांकि यहाँ पे भोकर में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे सीनियर डिवीजन है, जूनियर डिवीजन है, बिलोली में है, मोखेड़ में है, कंधार में है। तो ऐसे जगह पे हर एक वकील का एक जाना है उनको वहाँ पे, तो डे फिक्स करते हैं और वहाँ पे उस दिन वो फिर यहाँ पे डेट नहीं रखते हो। अच्छा, वो बिकॉज ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द कोर्ट एंड एडवोकेट, ऐसा कोई रूल तो नहीं है। तो वहाँ पे कोर्ट के वकील की थोड़ा कन्वीनियंस देख के यहाँ पे रखते नहीं। एक आध बार डेट भी हो जाती है, क्लैश हो जाती है, तो वो एडवोकेट अपने जूनियर को या अपने कलीग को, फ्रेंड को बता के वो एडजस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। सर मुझे ये पूछना है कि कमर्शियल कोर्ट्स अभी स्थापन हुए हैं क्या अपने यहाँ पे? हमारे यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट वैसे स्पेसिफिकली तो नहीं है, लेकिन सीनियर डिवीजन में कमर्शियल कोर्ट चलते हैं। अच्छा। या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कमर्शियल कोर्ट चलते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन एक इंडिविजुअल जो रेगुलर कोर्ट है उनको स्पेसिफिक दे दिया है, पावर दिया है। स्पेसिफिक कैसा है, नांदेड़ में कमर्शियल मैटर तो ज़्यादा नहीं है, तो उसको अलॉट किया वाली। ओके सर, मुझे एक सवाल पूछना था कि जो दावे दाखिल होते हैं यहाँ पे, तो अंदाजन से बोलूँगा मैं कि दाखिल करने के बाद कितने महीने में, बरसों में वो फाइनली हियर होता है? अंदाज बोल रहा हूँ। अभी दावा सिविल दावा है तो उसका एंडिंग बोल सकना डिफिकल्ट है। yes. कोई दावे तो अनलिमिटेड टाइम पे चलते हैं, हाई कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट जाके फिर नीचे आते हैं। करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे हम जो चला रहे तो एक दावा है तो 1976 से चालू है। अरे बाप रे। हाँ, तब बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई में था, औरंगाबाद बेंच नहीं था, तब से वो वहाँ पे जाके फिर वापस आ गया। अच्छा। तो वही अभी भी अपील स्टेज पे है, या एक तो यहाँ पे तालुका कोर्ट है सिविल जज जूनियर डिवीजन नारदापुर में, अभी भी चालू है वो। फिर रीनंबरिंग पड़ जाता है तो नया लगता है, लेकिन चलता रहता है, तो फिर भी 1 साल लगता है। अच्छा, नॉर्मली अगर समझो कोई नांदेड़ का ही पार्टी है, नांदेड़ का दोनों नांदेड़ की पार्टी है तो दोनों पार्टी चलाने में इच्छुक है, कोर्ट भी चलाने में इच्छुक है, तो 1 साल तो लगेगा। तो क्वाइट रीजनेबल है, मतलब 1-1.5 साल, 1-1.5 साल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों पार्टी चाहिए चलाने में इच्छुक। हाँ। और दोनों पार्टी या कोर्ट को भी, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग पुरानी है नांदेड़ में, तो यहाँ पे ज़्यादा कोर्ट हो सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग के इसके वजह से नहीं, क्या यहाँ पे कोर्ट ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे सिविल की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब मैं वही सवाल पे आने वाला था आगे कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 20-25 हज़ार पेंडेंसी होंगी सिविल दावों की खाली। हाँ। और बाकी मुझे अंदाज़ा मालूम नहीं है, टेंटेटिवली हो सकती है, क्योंकि नांदेड़ का कोर्ट बहुत ही अच्छा है, सिविल यहाँ पे मैटर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो श्रीकांत सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया और आपने हमें अच्छी जानकारी दी कि ओवरऑल सिविल साइड कैसे चलती है यहाँ पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमें मौका दिया आपके चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू।